प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3 नंबर में बोला जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद, यानी कि ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात जो होता है 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की हम लोग मान लेंगे कि रोहन का उम्र क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि रोहन का उम्र नहीं दिया गया है। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितना है, एक्स वर्ष है। ठीक है, तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, रोहन की माँ की आयु हो जाएगा आपका, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन का उम्र है कितना, एक्स, तो रोहन की माँ की आयु हो जाएगा आपका एक्स प्लस 26। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना है, एक्स है, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। ठीक है, तो रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 था पहले, अभी 3 वर्ष पश्चात में क्या हो गया, 3 ऐड कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पश्चात जो है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी कि उनकी आयु का अनुपात, तो आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि उनकी आयु का गुणनफल, सॉरी, तो 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। ठीक है, दोनों की आयु का गुणनफल कितना, 360 है। तो सबसे पहले ये रोहन की माँ की आयु हो गया एक्स प्लस 29 और रोहन का आयु कितना हो गया, एक्स प्लस 3। इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स को पूरा के साथ गुना कीजिएगा, यानी कि एक्स प्लस 3 के साथ, और 29 को भी क्या कीजिएगा, इस पूरा नंबर के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करेंगे, एक्स को एक्स के साथ गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को 3 के साथ गुना कीजिएगा तो 3x, प्लस 29 को एक्स के साथ गुना कीजिएगा तो 29x, और 29 को 3 के साथ गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 87, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 32x प्लस 87, और ये जो 360 है ये आपका प्लस का नंबर है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे देखिएगा, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस कितना आ जाएगा, 273 इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, एक समीकरण बन गया। अब आगे इस समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जब आप एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का आगे क्या है, 1 है, 1 को जब आप 273 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 273। अब इसको इस प्रकार से आपको ब्रेक करना है कि जोड़ने से 32 आ जाए और गुना अगर करेंगे तो आपका 273 आ जाए। ठीक है, तो 3 का पारा से आप इसका एलसीएम लीजिएगा, 3 का पारा से एलसीएम लीजिएगा तो 3 हम 27, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 का पारा से नहीं जाएगा, 7 का पारा से जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, तो 14, और यहाँ पे आ जा रहा है आपका, हाँ देखिए 13 या 39 में से अगर आप 7 माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 7 अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आपका आ जा रहा है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस का होगा, -273 होगा, यानी कि 39 और 7 को जब माइनस कीजिएगा तो आपका 32 हो जाएगा, और जब गुना करेंगे तो माइनस का 273 हो जा रहा है। ठीक है, गुना कैसे करेंगे, 39 को मल्टीप्लाई कीजिएगा -7 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -273। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा, इस पूरा जगह से x कॉमन लीजिएगा, यहाँ से भी x कॉमन लीजिएगा, तो जब x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 39 -7 को जब आप -7 को जब इन दोनों से कॉमन लीजिएगा तो x प्लस कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा इक्वल टू 0।
ठीक है, तो इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से x प्लस 39 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा क्या, इस पूरा जगह से बचेगा x और इस पूरे से इस पूरी जगह में बच जाएगा आपका माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो अब क्या कीजिएगा, एक बार 3x प्लस 39 को 0 से इक्वेट कीजिएगा। x प्लस 39 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 39, तथा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 7 को अगर आप 0 के इक्वेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 39, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 7। तो अब आगे आप यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा जो उम्र होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता, तो हम लोग प्लस को लेके चलेंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु उसका x माने थे यानी कि 7 वर्ष हो गया। और यहाँ पे लिखिएगा रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, रोहन की माँ की आयु था x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 26, 7 प्लस 26 यानी कि आपका आ जाएगा 33 वर्ष। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा चीज़ समझ में आ गया है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन।